चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चलते हैं। इसमें प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोले थे, जो डिमांड किया जाएगा यहाँ पर क्या डिमांड किया जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए हम बल्ला और गेंद का मूल्य मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि एक बल्ले का मूल्य x तथा एक गेंद का मूल्य y। ठीक है, चलिए अब प्रश्न से सीधा लिखिए। क्या बोल रहा है कि किधर गया, हाँ 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। 7 बल्ले, एक बल्ला का x है तो 7 बल्ला का कितना हो जाएगा 7x, गुना कर लेंगे। फिर लिखा 6 गेंदें, एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का 6y। यही तो है टोटल आपका 3800 रुपया। समीकरण 1 हो गया, यही तो है। क्योंकि 7 बल्ला खरीद रहे हैं, एक बल्ला का x रुपया है। ठीक है, मान लेते एक बल्ला का 2 रुपया होता है तो 7 बल्ला का कितना होता है, गुना करेंगे तब ना मिलेगा, 7 दूना 14। उसी तरह यहाँ गुना करके रख दिए हैं। फिर उसी तरह 6 गेंद का हम निकालने बोले थे, एक गेंद का y रुपया तो 6 का 6y हो गया। उसी तरह से आगे है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। 3 बल्ला का 3x और 5 गेंदे का 5y, इसका है 1750 रुपया। तो इसका लिखिए 1750 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब किसी में से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको बना रहे हैं, जब इसको परीक्षा में पूछा जाएगा एग्जाम में तो हम किसी भी विधि में से बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरली विधि का उल्लेख नहीं किया जाता है, विधि मेंशन नहीं रहता है। आप किसी भी विधि से इसको बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिस्थापन विधि आप सीखने के बाद जब विलोपन विधि सीखेंगे तो विलोपन विधि आपको ज़्यादा सटीक और जल्दबाजी में बनने वाला आपको समझ में आएगा। तो विलोपन विधि ही आप प्रीफर करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग बना रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएंगे इसको। तो चलिए यहाँ समीकरण 2 से हम लोग किसी को फिर चलिए समीकरण 2 से ही लिखते हैं। समीकरण 2 से 3x + 5y 1750, यहाँ से 3x हो जाएगा 1750 - 5y, इसलिए यहाँ से x हो जाएगा 1750 - 5y बटा 3। इसको आप समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब आगे इस x का मान 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण x क्या है 7x 6y और इधर 3800 है। तो 7 × x 1750 5y / 3 + 6y और ये चलिए यहाँ से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम इसको अंदर गुना कर लेंगे। अंदर गुना कीजिए इसको 7 से 0, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 और 3 52, 7 और 5 12 और ये यहाँ 7 × 5 = 35 हो जाएगा बटा 3 + 6y, ये हो जाएगा 3800। यहाँ एलसीएम लीजिएगा, नीचे 3 आएगा, ये 12250 और ये 35y रह जाएगा। यहाँ से 6 × 18y हो जाएगा और ये 3800। 12250 तो आपका है ही, यहाँ से 35y और 18y प्लस माइनस यानी घटाना पड़ेगा। तो 35 में 18 जाएगा तो शायद 17 बचेगा, है ना, 17y और ये 3 इधर से जाकर गुना हो जाएगा। तो 8 × 24 और 3 × 9 और 2 11, इतना आ गया, है ना। चलिए यहाँ से -17y और यहाँ पर इस साइड में ये है, और जब इसको ले जाएंगे उधर 12250 को तो ये माइनस हो जाएगा। -17y, इसको घटाइए क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस होगा, घटेगा 0 में 0 0, 5 में 0 5, 2 में 4 नहीं घटेगा यानी 12 में 4 8, यहाँ 1 हो गया, 1 में 1 0 और फिर 1 में 1 0 शून्य, यानी इतना ही बचेगा।
होगा माइनस y 85 0/17। इसको जब काटिएगा तो 17×25 = 85, इसलिए y हो गया आपका 50। अभी आंसर नहीं लिखेंगे, 50 आ गया y। तो जब 50 आ गया तो हम यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या आ जाएगा, x = 1750 - 5, y का वैल्यू है 50 / 3। तो 1750 - 250 × 5 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा बाय 3। जब इसको माइनस कीजिएगा 1750 को 250 से, तो ये आपका 1500 आएगा, ठीक है। और 1500 को जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 500 आएगा, इसलिए x बराबर आपका 500 आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जब इस तरह से लिखेंगे, नीचे स्पेस नहीं इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं। अतः एक बल्ले का मूल्य x है, x कितना है 500, तो 500, तथा एक बॉल का मूल्य आपका आ गया 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको समीकरण में किसी में बैठा करके जांच कर सकते हैं कि क्या ये मेरा आंसर सही है या नहीं। x का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा तो 5 दिया 15 हुआ 1500, और यहाँ 50 रखिएगा तो 250 हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जांच भी कर। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर हम लोग हल करते हैं। इसमें लिखा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए, तो इसमें हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या डिमांड कर रहा है, सबसे पहले हम लोग यही ढूंढते थे। तो इसमें लिखा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम इसी को मान लेंगे कि माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया, ठीक है। यही हमको डिमांड किया जा रहा है क्वेश्चन को। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लिख सकते हैं या अतिरिक्त भाड़ा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन प्रश्न में प्रति किलोमीटर लिखा है तो प्रति किलोमीटर लिखिए। प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न में पहला जो है उसमें लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए बोला। देखिए, नियत भाड़ा मतलब क्या हो गया कि आप उस टैक्सी में चढ़ने भर से आपको पैसा देना होगा। आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन का यही मीनिंग है कि आप उसमें चढ़, यानी एंट्री फीस, आप टैक्सी में चढ़ गए आपको भाड़ा लग जाएगा। तो यही भाड़ा है x रुपया, यानी बस चढ़ने का, और इसके बाद वहाँ से आप जितना किलोमीटर जाइएगा प्रति किलोमीटर आपको y रुपया देना होगा। तो नियत भाड़ा तो x रुपया है ही। अब 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 10 किलोमीटर के 10 गुना y रुपया देना होगा, और यही है आपका 105 रुपया। तो पहला समीकरण ये हो गया। अब दूसरा समीकरण बोल रहा है निकालने के लिए क्या करना होगा कि 15 किलोमीटर चल रहा है। तो देखिए, x तो आप चल ही रहे हैं और 15 किलोमीटर अलग से चल रहे हैं तो उसका देना होगा, और टोटल मिला के आपका 155 रुपया हो जाएगा। यही है समीकरण 2। अब आप यहाँ से समीकरण 1 से x + 10y = 105, तो x बराबर हो जाएगा 105 - 10y। ये आपका समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 2 में रखिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जिस समीकरण में पहले चलेंगे, चूँकि समीकरण 1 से हम x का मान लिख कर रखे हैं, तो अब 1 में नहीं रखेंगे, अब समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 मेरा क्या है, x + 15y - 155 = 155। तो x का क्या आ जाएगा, x है 105 - 10y + 15y = 155। यहाँ से -10 और 15y, यानी 15 में 10 गया तो 5y हो गया, और 155 और इधर 105 लेते आएंगे
तो 5y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0.5 50, इसलिए y हो जाएगा 50/5 यानी 10। ठीक है, अब समीकरण